शांत दशमलव बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। आइए आज हम लोग शांत दशमलव को समझते हैं। शांत दशमलव वे दशमलव संख्याएं होती हैं जिनमें दशमलव अर्थात जो बिंदु होता है उसके बाद अंकों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, परिमित होती है, अर्थात जिसे कह सकते हैं हम गिन सकते हैं। तो शांत दशमलव वे संख्याएं होती हैं जिसमें दशमलव के बाद जो अंक होते हैं वो परिमित होते हैं, निश्चित होते हैं, सीमित होते हैं। और शांत दशमलव सदैव परिमेय संख्याएं होती हैं। कक्षा 7-8 के जो बच्चे हैं आपको ये समझना होगा कि जो शांत दशमलव होते हैं वे परिमेय संख्याएं होती हैं, अर्थात उनको हम भिन्नों के रूप में p/q के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं या बदल सकते हैं। तो अब यहाँ बात यह है कि शांत दशमलव को जब हम भिन्नों में बदल सकते हैं तो उसका हर क्या होगा। बच्चों, शांत दशमलव को जब हम भिन्नों में बदलते हैं तो जिसका हर होता है वो 10 की घात में आता है। किसमें आता है? 10 की घात में आता है। या आप कह सकते हैं जिसका हर होगा उसका गुणनखंड 2m गुणे 5n के रूप का होगा। इसका अर्थ ये है कि हर का जो गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड, उसमें केवल और केवल 2 आना चाहिए और 5 आना चाहिए। तो शांत दशमलव के एक गुण है जो कि कक्षा 9 में बहुत पूछा जाता है, कक्षा 10 में भी पूछा जाता है कि शांत दशमलव जो होते हैं उसका हर क्या होता है, 2m और 5n के रूप का होता है अभाज्य गुणनखंड। तो आइए हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। यहाँ आपको हम शांत दशमलव का उदाहरण बताएंगे, उसका भिन्न रूप परिवर्तित करके दिखाएंगे, उसका विस्तार रूप यहाँ समझाएंगे, उसको चित्रों द्वारा हम निरूपित करके दिखाएंगे कि कितना जो होगा हम इसे दशमलव में कितना दिखा सकते हैं चित्र से। तो पहला हम लेने वाले हैं एक उदाहरण। मान लिया उदाहरण क्या है, 1.5 है। कितना है? 1.5। अब इसको हम बोलते हैं दशमलव, इसको बिंदु को क्या बोलते हैं? दशमलव, और इसको बोलते हैं 1.5 पूरा का पूरा। यहाँ जो दशमलव है, दशमलव के बाद हमेशा बाद देखिए, अंक कितने हैं? 1 अंक है। कितना अंक है? 1 अंक है। तो जब इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो करेंगे क्या, दशमलव को यहाँ से हटा देंगे, यानी बिंदु को यहाँ से हटा देंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, बटा में क्या कर देंगे, 10 का पावर 1 कर देंगे या 10 ही लिखेंगे। तो ये इसका हो गया कौन सा रूप? भिन्नात्मक रूप हो गया। और इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में बदलने, मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो 10 1 कम 10 बचेगा कितना? 5/10। 1 सही 5/10 हो गया। या और इसे काटेंगे तो 1 सही 1/2 आएगा। अब इसको हम विस्तार रूप में बदलेंगे। किसको? दशमलव का विस्तार रूप करेंगे हम, दशमलव का विस्तार रूप करेंगे हम। भिन्न का विस्तार रूप नहीं करने वाले हैं, दशमलव का विस्तार रूप करने वाले हैं। तो इसमें देखिए कैसे करते हैं। 1.5 का जब हम विस्तार रूप करने जाएंगे तो पहले तो आप विस्तार रूप करते हैं जब तो इकाई, दहाई, सैकड़ा चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, दशमलव के इधर जब चलेंगे हम तो इकाई, दहाई, सैकड़ा चलेंगे। क्या चलेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा चलेंगे। और दशमलव के जब इधर चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दसवां। क्या चलेगा? दसवां, फिर हो जाएगा 100वां, फिर हो जाएगा 1000वां। तो ये आपको जानना जरूरी है। तो दशमलव के इधर वाला जो है इकाई 1 है तो यहाँ लिख देंगे 1 धन, दशमलव का मतलब 10, 0.5 का मतलब 10 से 5 हिस्सा, यानी 10वां हिस्सा। तो इसको आपको समझना होगा कि ये 0.5 का मतलब है कि 5/10। क्या होगा? 5/10। यहाँ भिन्न में भी देख रहे हैं वही बात है। तो यहाँ पर इसका मैंने क्या सिखाया, विस्तार रूप। आपको कोई स्थानीय मान पूछता है कि इसमें 5 का स्थानीय मान क्या है तो 5/10 है। इस 5/10 को काटते हैं तो 1/2 भी आ सकता है। चित्र द्वारा निरूपित हम अभी करेंगे। यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है, 1.5 का मतलब एक पूरा पूरा, कोई भी सामग्री एक हमारी है, एक वस्तु हमारी पूरी है। इसके बाद दशमलव जैसे आया है
5। इसका मतलब जो दूसरी हमारी वस्तु है कोई भी, उसमें 10 हिस्से में से 5 हिस्सा, तो 10 हिस्सा इसका करने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हिस्सा हो गया। 10 हिस्सा में से 5 हिस्सा, एक हिस्सा ये हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, तीसरा हिस्सा हो गया, चौथा हिस्सा हो गया, पांचवा हिस्सा, लगभग आधा। तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है चित्र, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.5 रंगा हुआ भाग। ये हमारा पूरा एक रंगा गया है तो एक हो गया, और यहाँ 10 हिस्सा में से 5 हिस्सा रंगा गया है, तो इसलिए हम इसको क्या लेंगे 5/10 लिखेंगे। ये हमारा एक पूरा का पूरा है और ये 5/10 है, तो इसको हम कह सकते हैं कि 1.5 है। तो ये चित्र द्वारा निरूपित हो गया है। अब हम दूसरे उदाहरण को लेते हैं और आप ध्यान से इसको समझिएगा। जैसे मान लिया कि 3.75, यहाँ दूसरा दशमलव है। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो इसको जब हम दशमलव को भिन्न में बदलना चाहेंगे तो दशमलव को हटा देंगे, लिखेंगे 3.75 बटा 2 अंक अगर है तो 1 के आगे 2 जीरो लगाएंगे। और यदि आप 7-8 में पढ़ते हैं तो पावर समझते हैं, घात समझते हैं, तो 10 का यहाँ पे घात 2 भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, 10 की घात 2 भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ 10 का पावर n लिखा गया है। कक्षा 4-5 के हमारे बच्चे हैं, सीधे सीधे अंकों को गिनना है, 1 के आगे 0 लगाना है। 1 अंक के बाद यहाँ 5 है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ हम 15/10 करेंगे। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो जो भी यहाँ दिखाई पड़ रहा है सारे अंकों को अंश बना देंगे। हर में दशमलव के बाद अगर 2 अंक हैं तो 100 लिखेंगे, चूंकि 1 के बाद 2 जीरो बढ़ाएंगे। जितने ही दशमलव के बाद अंक होंगे उतने ही 1 के बाद 0 लगा देना है। ये हो गया हमारा इसका भिन्नात्मक रूप। और इसको अगर भिन्न को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं, आधार 100 ही रखते हैं, तो इसका मतलब होगा 3 सही 75/100 हो जाएगा। 3 सही 75/100 हो जाएगा। अब इसको हम विस्तार रूप करने वाले हैं। 3.75 का जो विस्तार रूप होगा, आपको मैंने बताया है जब इधर चलेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा में रहेंगे, और जब इधर चलेंगे दशमलव के आगे तो हो जाएगा दसवां। क्या हो जाएगा, दसवां। फिर क्या हो जाएगा, सौवां। फिर क्या हो जाएगा, हजारवां। तो यहाँ पर हजारवां वाला कोई जगह नहीं है, ये हमारा दसवां का जगह है और ये हमारा सौवां का जगह है। इसको लिख सकते हैं 3 + 7/10, 3 धन 7/10 धन 5/100 लिख सकते हैं। या दशमलव में ही लिखना चाहें तो इसे हो जाएगा 3 + 0.7 + 0.05। तो विस्तार रूप में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन भिन्नात्मक रूप में सीखना बहुत ही आसान है, इसलिए भिन्नात्मक पूछिए। स्थानीय मान जब पूछा जाता है, कहा जाता है कि 7 का स्थानीय मान, तो आप लिखेंगे 7/10। क्या लिखेंगे, 7/10। फिर 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5/100 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, भिन्न को या कह सकते हैं दशमलव को चित्र द्वारा प्रदर्शित करेंगे। भिन्नों को भी आप चित्र द्वारा प्रदर्शित करना सीखे हैं। जैसे यहाँ 1 और आधा था, अब ऐसे यहाँ पे हम 3.75 को बदलने वाले हैं। 3.75 का मतलब 3 हमारा पूरा। ये जो हमारी संख्या है वो 3 से ज़्यादा है लेकिन 4 से कम है, तो 3 पूरी यहाँ पर संख्या है, या 3 पूरी वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर हम 3 वस्तुओं को पूरी बनाने वाले हैं। ये देखिए 3 वस्तु हो गई हमारे पास, इसको पूरा का पूरा हमको कलर कर देना होगा। ये 3 वस्तु हमारे पास कोई भी है, ये सेट कर दिया। ये हमारा 3 को बता रहा है। सेम आकार की, इसी आकार की हमारी एक और वस्तु होगी जिसमें से हमको 7 5 ढूंढना होगा दशमलव में। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ देख रहे होंगे 75/100 है, यानी जो भी दूसरा पोर्शन है वो 100 हिस्से में से 75 हिस्सा है। 100 हिस्से में से 75 हिस्सा, लेकिन पढ़ते कैसे हैं,
3.75 न कि 75। पढ़ते हैं 3.75, लेकिन इसका मतलब है कि 100 हिस्से में से 75 हिस्सा। अब इसमें हम कितना करने वाले हैं? 100 हिस्से करने वाले हैं। 100 हिस्से करेंगे इसमें, तो 10 इधर से कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इधर से किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ 10 बाई 10 का मैंने लाइन खींचा, तो इसमें कितने खाने हो गए हैं? 100 खाने हो गए हैं, यानी 100 हिस्से हो गए हैं। इसमें से कितना हिस्सा लेना है? 75 हिस्सा लेना है। 75 का मतलब 7 लाइन पूरा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन पूरा का पूरा हो जाएगा। ये 7 लाइन पूरा सेट कर लिया जाएगा। ये 7 लाइन हो गया, और अगले में से कितना? 5 लाइन हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.75, और यहाँ कितना हो जाएगा? 3। तो ये 3.75 हो गया है। 3 पूरी वस्तु है, और एक में क्या है कि 100 हिस्से में से 75 हिस्सा। तो ये हो गया 3 + 75/100 भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं 3.75 भी कह सकते हैं। तो आपको चित्रों द्वारा ये निरूपित हो गया है। आगे देखिए, इसी प्रकार से और आप सीख सकते हैं। क्या? मान लिया कि 25.675 अगर आ जाता है, इसका अगर हम दशमलव को भिन्न में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर कितने अंक हैं? दशमलव के बाद 3 अंक हैं। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। यहाँ पर 3 अंक को हम जंप कर रहे हैं, तो दशमलव को हटा दीजिए। 2 5 6 7 5 डिवाइड किसे करेंगे? भाग किसे देंगे? 3 अंकों के लिए 3 जीरो बढ़ा दीजिए एक के आगे, तो क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। हर क्या हो गया? 1000 हो गया है। तो ये हुआ 25,675/1000 है। इसको अगर मिक्स में बदलना चाहेंगे तो कितना आएगा? 25 सही 675/1000। ये मैंने संक्षिप्त रूप में नहीं लिखा है, इसको आप काट करके संक्षिप्त रूप में भी काट के बदल सकते हैं। और कक्षा 4-5 के बच्चे हैं तो आप सीधे सीधे इतना ही समझे। बाकी आप इसको भाग दे करके 25 से इसको काटिए, 25 से इसको कट जाएगा, तो संक्षिप्त रूप में आ जाएगा। आगे समझिए, इसका हम विस्तार रूप जानना चाह रहे हैं, तो हो जाएगा 25.675। इसको हम बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दहाई, इसको बोलते हैं दसवां, इसको बोलते हैं सौवां, फिर क्या होता है? हजारवां। तो इस तरह से ये 6 हो गया, ये 7 के लिए हो गया, और ये 5 के लिए हो गया। इसका विस्तार रूप क्या हो जाएगा? 20, क्योंकि दहाई है, दहाई का मतलब 10 से गुणा, तो 2 दहाम 20, इकाई 5 है, तो 5 × 1 5 इकाई हो गया, 5 हुआ। यहाँ पे दसवां है, 6/10 कर देंगे, फिर 7 क्या कर देंगे? 100वां है तो 100 कर देंगे, फिर क्या आएगा? 5 क्या कर देंगे? 1000 कर देंगे। इस तरह से ये विस्तार रूप भिन्नों में हुआ है। स्थानीय मान कोई पूछता है 6 का क्या है, तो 6/10, 7 का स्थानीय मान 7/100 बोल दें, 5 का स्थानीय मान 5/1000 बोल लें, या दशमलव में स्थानीय मान बोलना है तो इसका 0.6, इसका 0.07 और इसका 0.005 हो जाएगा। दशमलव फिर लगा सकते हैं। ये आपको मैंने विभिन्न रूप बताया किसका? दशमलव का। अब इसको अगर हम किसे के द्वारा निरूपित करते हैं, यदि हम इसको चित्र द्वारा निरूपित करते हैं, तो हमारी 25 वस्तुएं हो जाएंगी। कितनी? 25 वस्तुएं हो जाएंगी। इधर 25 वस्तुएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इधर 25 वस्तुएं हो जाएगी, और इधर इसी आकार की वस्तु को, यहाँ बड़ा मैं दिखा रहा हूँ, इसी आकार की वस्तु को कितने भागों में बांटेंगे? 1000 भागों में बांटेंगे। इसको बांट डालेंगे कितने भागों में? 1000 भागों में बांटने के बाद बहुत सारे भाग बांट देंगे इसमें। कितने? 1000 भागों में बांटने के बाद इसमें से 675 लेंगे। कितने में से?
1000 में से 1000 इसको बराबर भागों में बांटने के बाद 675 भाग जो रहेंगे उनको सेट कर दीजिए। तो यहाँ हमारे 25 टोटल अलग अलग हो गए, तो ये हो जाएगा 25.675। इसका मतलब क्या था, इसे समझना था। ये था कि 25 पूरी वस्तु और 26वां जो वस्तु होगा उसमें 1000, चूंकि ये संख्या 25 से ज़्यादा है लेकिन 26 से कम है, तो जो हमारी 26वां वस्तु है इसमें 1000 बराबर खानों में से 675 खाने या 675 हिस्से ले लेंगे, तो कुल मिलाकर के होगा 25.675। तो ये चित्रों द्वारा निरूपित कर दिया गया है भिन्नों को। अब आगे आप दूसरे वीडियो में सीखेंगे भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव और भिन्नों का गुणा और भाग। तब तक के लिए धन्यवाद।